स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले आएंगे दीपक नाइट्राइट पे। ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है जिसमें कि एक सेकेंड, दीपक नाइट्राइट की बात करते हैं। यहाँ पे एक ही स्टॉक है जो मैं बुलिश के लिए दे रहा हूँ, वो भी हो सकता है कल ही एक्टिवेट ना हो, कल ये थोड़ा पुल बैक ले ले, बट ये लेवल याद रखना। अगर आने वाले 2-4 दिन के अंदर मार्केट मार्केट बुलिश मोमेंटम लेता है, तो अगर दीपक नाइट्राइट इस लेवल के ऊपर रहता है ना 1830 के, ये तो वैसे बाय है। और ऑब्वियसली बात है स्टॉप लॉस लेवल थोड़ा सा क्या इस लेवल के नीचे रखेंगे, बट क्योंकि कल का मार्केट थोड़ा तो गैप डाउन खुलेगा, तो हो सकता है ये भी गैप डाउन खुले। लेकिन अगर ये 2:30-3 बजे तक वापस से 1830 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, तो एक बहुत अच्छा बाय बनता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये हमारा पहला टारगेट बनेगा, ये हमारा दूसरा टारगेट बनेगा। तो ये टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास आपके लिए बताने के लिए 4 स्विंग ट्रेड है, जिसमें से 2 इंट्राडे भी और 4 इंट्राडे, 4 स्विंग, जिसमें से दो दो कॉमन है। तो दीपक नाइट्राइट, आई होप यू आप अंडरस्टूड कि क्या है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ना, क्यों दीपक नाइट्राइट यूज किया गया है। इसके अंदर काफी हैवी वॉल्यूम से ये मोमेंटम आया हुआ है। अगर वॉल्यूम देखेंगे तो दीज आर हैवी वॉल्यूम्स एज वेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है, हमारे लिए अच्छा ट्रेड बन सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करते, बजाज फाइनेंस में यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से हमको एक बियर फ्लैग देखने का मौका मिल रहा है। अभी ये क्या है, ये आई वाज डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ द थिंग्स विद माय टीम। तो ये सारी चीजें बनी हुई ने हटा देते हैं, कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग लगेगी। जैसे अगर आपको जानना है क्या है, तो ये सिंपल मैं समझा रहा था कि इधर 2 तरीके होते हैं, या तो अपन ना गिरते मार्केट में शॉर्ट करें या रिवर्सल मार्केट में। तो हमारे को ना हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ऐसे टॉप से शॉर्ट करना चाहिए, या तो फिर कोई खास पैटर्न टूटे तब शॉर्ट करना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस में हमारे पास यहाँ पे कौन सा पैटर्न टूटा है आप सबको मालूम है। दिस इज अ बियर फ्लैग पैटर्न। बियर फ्लैग मतलब जो मार्केट गिरता है बड़े मोमेंटम में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में पुल बैक लेता है, यानी कि रिट्रेस करता है, और रिट्रेस करने के बाद उस जोन को तोड़ता है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जोन टूट चुका है। तो बजाज फाइनेंस एक बहुत अच्छा स्टॉक है जिसको हम इंट्राडे और स्विंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यहाँ को इस लेवल को टच करना लगभग लगभग तय है यानी डिसाइडेड है कि भाई ये लेवल को ये करेगा टेस्ट। तो यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है ना डाउनवर्ड, इंडेक्स भले ही ज्यादा गैप डाउन, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी को ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मैंने निफ्टी के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तो हो सके तो उसको देख लेना, समझ नहीं आया तो, और लेवल समझ में आ गया देखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बोल रहा हूं, इंडेक्स में बड़े गैप डाउन के बाद कुछ बचता नहीं ट्रेडर को करने के लिए, इक्विटी में बचता है। बजाज फाइनेंस बहुत मारू बोजू कैंडल बनाया हुआ है, इसमें भी वॉल्यूम काफी अच्छा है, दिख रहा है आपको, एक्सीडेड वॉल्यूम, पास्ट काफी सारे दिनों का वॉल्यूम एक्सीड किया हुआ है। ये हमको बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिलता है बजाज फाइनेंस। पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है 5303 शॉर्ट के लिए। अगला ट्रेड बनता है गुजरात गैस लिमिटेड। ये मैंने क्यों डिसाइड किया, ये मैंने यहां से डिसाइड किया कि इसका ओआई चेंज है, तो आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। बट उसके पहले हर बार जैसे मैं आपको आपको सजेस्ट करता हूँ कुकू एफएम में, तो इस वक्त ये बुक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो एवरीवन शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। हर किसी को एक एजुकेशनल मतलब थोड़ा लेने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अभी जो टाइम आ रहा है, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ कि किसी को बॉटम क्या होता है मालूम नहीं होता है, तो जब भी डिप आता है ना, आप अपने थोड़े से पैसों से, अपने सारे पैसों से नहीं, थोड़े से पैसों से आप अपना बाय करना चाहिए। तो आप एवरी इंडियन शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। अब गुजरात गैस लिमिटेड की बात करते हैं। अभी गुजरात गैस लिमिटेड में ना ये फ्यूचर ओआई 5 दिन का हाईएस्ट पूरे स्टॉक मार्केट में कहीं बड़ा है, तो गुजरात गैस में ये 15% फॉल के साथ शॉर्ट बिल्डअप बनाया हुआ है। तो इसमें बहुत हैवी शॉर्ट सेलर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे बहुत हैवी शॉर्ट सेलर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है, तो एक और उससे कुछ नहीं होता, लेकिन प्राइस एक्शन लेवल पे क्या मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हूं, तो गलती से भी अगर ये लेवल टूटता है तो शॉर्ट सेलर्स का तो प्रॉफिट होगा भाई। जिन लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट किया है, कुछ लोग ट्राई करेंगे प्रॉफिट बुक करने का, बट ये लेवल टूट गया, वैसे लोग कर चुके प्रॉफिट बुक करने का कोशिश, यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका है, ये रीटेस्ट भी ले चुका है। तो ये एक ट्रिपल बॉटम जैसा सेटअप है। यहां पे मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो बहुत बड़ा जोन अनलॉक हो जाएगा गाइस, देख सकते हो, बहुत बड़ा जोन अनलॉक हो जाएगा। ये गैप है, मतलब यहाँ पे पावर होगी तो 483 से 412, आप समझ सकते हो कितना बड़ा टारगेट है। दिस इज अ टारगेट ऑफ 14%। अब सवाल ये है कि क्या इसमें गुजरात गैस में फ्यूचर्स लॉट आते हैं, तो अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल आते हैं। अगर यहाँ पे आप जाओगे Zerodha F&O मार्जिन कैलकुलेटर पे और यहाँ पे अगर गुजरात गैस लिखोगे तो यू विल गेट टू नो कि गुजरात गैस को फ्यूचर लॉट आता है 1250 क्वांटिटी का, जिसका अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बता रहे 1.5 लाख रुपए लगेगा। 1250 क्वांटिटी मिलेगी, शॉर्ट करके होल्ड कर सकते हैं, कीपिंग अवर स्टॉप लॉस एट द लेवल ऑफ 481। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर बियर ट्रैप नहीं बनाना चाहिए। बट जिस तरीके से डेटा कह रहा है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन कह रहा है, जिस तरीके से सारी चीजें दिख रही है मेरे को,
इट कुड बी अ गुड शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। और क्योंकि ये गुड शॉर्ट ट्रेड बनेगा, क्योंकि पूरे नए जोन में जा रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको कोई सपोर्ट नहीं है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट नहीं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या सपोर्ट है? तो ये अच्छा इंट्राडे ट्रेड भी बन सकता है, इंट्राडे शॉर्ट भी किया जा सकता है गुजरात गैस को। और सबसे अच्छी बात है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने चेक किया, छोटे टाइम फ्रेम पे ये बहुत बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल बनेगा, बियर फ्लैग यहाँ भी बना चुका है। तो गुजरात गैस इज अ गुड पिक, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में क्या है, बहुत शानदार, मतलब बेस्ट स्विंग ट्रेड अगर मैं दूंगा तो ये दूंगा। ये लाल वाला एरिया देखिए, मार्केट क्या एक बार भी इस लेवल पे जाके क्लोजिंग दिया है आपको? बताओ इसको मेरे को। कभी ओपनिंग दिया, क्लोज यहां कर दिया, फिर हाई बनाया, क्लोज अंदर कर दिया, फिर ओपनिंग दिया और क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग इसने आज तक 3904 रुपीज के ऊपर नहीं की है। मतलब ये एरिया हैवी सप्लाई जोन है, हैवी सप्लाई जोन। यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत तगड़े सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, और झटका पड़ गया है। मार्केट सेंटिमेंट सेल का है और मैं टॉप पे हूं भाई, इससे ब्यूटीफुल ट्रेड कुछ नहीं हो सकता। हमें इसे शॉर्ट करना ही है, और ये टारगेट पहला मिलेगा, ये टारगेट दूसरा मिलेगा, बाकी देखेंगे। अगर ये टारगेट अचीव करे तो आराम से 4-5%, 6% के आसपास। देखो यहां तक भी अपन को 5.7 मतलब 6% यहाँ तक, और 10% का टारगेट मिल रहा है। फ्यूचर लॉट में जाओगे अगर, तो 5 गुना मार्जिन तो ऐसे ही मिलता है आपको। तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड बजाज ऑटो। और बजाज ऑटो क्योंकि मस्त गिरने वाला है, तो शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे भी बनेगा। कल और परसों दोनों दिन इंट्राडे शॉर्ट भी किया जा सकता है। ये पहला इंट्राडे का टारगेट ये रहेगा 3975। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके बता देता हूँ, 3975 थ्री, देखो पहला ये बनेगा पहला टारगेट 3775, ठीक है। 3775 पहला टारगेट बनेगा आपका, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये जोन तो टूटेगा। ये जोन टूटा, ये आपका टारगेट बना। तो इंट्राडे वालों ये आपका टारगेट है, और स्विंग वालों मैं आपको बता चुका हूं आपका टारगेट क्या बनेगा। अगला ट्रेड प्योर इंट्राडे। अभी क्या इनमें क्या स्विंग भी था, इंट्राडे भी था, स्विंग भी था, इंट्राडे भी था, स्विंग भी था, इंट्राडे भी था, ओनली स्विंग। अभी प्योर इंट्राडे ट्रेड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल क्यू प्योर इंट्राडे ट्रेड। बड़े टाइम फ्रेम पे मैं एक डबल बॉटम, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं कंसोलिडेशन कर चुका हूं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं ब्यूटीफुल डबल बॉटम बना के अपना नेक लाइन तोड़ चुका हूं। 15 मिनट पे भी मैं अपना दिन का लो तोड़ चुका हूं। तो मैं सीधे शार्प फॉल करने वाला हूं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मस्त शॉट है भाई, आराम से पिवट का टारगेट ले सकते हो, और अगर हिम्मत है होल्ड कर सकते हो तो 546 का टारगेट पहला, 540 का दूसरा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल बहुत बढ़िया सेल ट्रेड है, ब्यूटीफुल डबल टॉप पैटर्न। प्योर इंट्राडे ट्रेड टीसीएस। टीसीएस में क्या है, यहाँ पे मार्केट, पहले मैं आपको ना एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। मार्केट ना बड़े टाइम फ्रेम पे डाउनवर्ड्स आके काफी दिन से ना वहां पे हेड एंड शोल्डर जैसा माहौल कर रहा है, मतलब हेड एंड शोल्डर जैसा। ये देखो दिख रहा है आपको, एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, कुड नॉट सस्टेन, फिर ट्राइड, फिर फेल। तो एक कर रहा है ऐसी कोशिश। अब वहां पे क्या है, रीसेंट देखोगे ना, तो वैसे तो ये टूटा तो भी शॉर्ट कर रहा है, बट थोड़ा सेफली पकड़ेंगे ना, तो देखो थोड़ा तो गैप डाउन ओपन होगा ना, ये भी कम से कम 0.5% गैप डाउन ओपन होगा, 0.3, 0.4, 0.5 सीधे सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा। खुलते ही 3344 के नीचे अगर ये खुलता है या गैप डाउन आता है, ये शॉर्ट पहला टारगेट 3325, बड़ा टारगेट 3299। तो एज पर द मार्केट कंडीशंस आई हैव गिवन यू बुलिश बेरिश ट्रेड्स मोर, क्योंकि वो मार्केट कंडीशन ऐसी है। बुलिश हुआ तो आप खुद से लेवल बना सकते हैं, आप पिवट बना सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल के इसको तोड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, अब ये टारगेट ट्राई कर सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, अगर मार्केट में चेंजेस आते हैं तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थोड़ा अलग तरीके से मैंने यहाँ पे आज आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट किया, मैंने थोड़ा डेटा यूज किया, मैंने काफी सारी चीजें यूज करी। अगर आपको पसंद आया ऐसा तरीके का मार्केट एनालिसिस वीडियो, तो आप प्लीज कमेंट करके बताना दैट यू लाइक द मार्केट एनालिसिस वीडियो, और क्या होता है, कैसा होता है, थोड़ा अच्छा रहेगा डिस्कस किए तो, सवाल पूछे तो, एक दूसरे को जवाब दिए तो, है ना। वो